हालेलुया। आज का जो वचन पढ़ा गया है पहला पत्रस उसकी पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 1 से 10 वचन। ये जो पत्री है पत्रस ने अपने लोगों को लिखा था, एक कलीसिया को लिखा था। और आज यही संदेश हमारे लिए भी, क्योंकि हम सभी क्या हैं? हम सभी कलीसिया हैं। हम सभी एक चर्च का हिस्सा हैं। हम सभी परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं। तो हम सभी आज इस वचन के द्वारा कुछ नई नई बातों को सीखेंगे। सबसे पहले लिखा है, इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके। आगे एक लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, ये जो वचन में लिखा है, क्या हम यह सब करना चाहते हैं? यदि हाँ, तब ही हम आगे का वचन समझ में आएगा। हालेलुया। पीछे पहली याद दिखाओ। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव, वचन सुनने से पहले, आगे बढ़ने से पहले ये चीजें छोड़नी होगी। छल, धोखा देना, अपनी नौकरियों में धोखा देना, अपने कामों में धोखा देना, कपट, डाह यानी लालच और निंदा को दूर करके, एक दूसरे की चुगली करने की आदत को दूर करके। क्या हमें लगता है हम ये चीजें छोड़ पाएंगे? कितनों को लगता है ये छोड़ पाएंगे? जितनों को लगता है वो छोड़ पाएंगे, वो छोड़ पाएंगे। हालेलुया। जिनको ये विश्वास ही नहीं है कि वो नहीं छोड़ सकते, तो वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वचन में लिखा है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अब बोलिए, कितनों को लगता है कि वो छोड़ सकते हैं? परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपको आशीष दे। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, मैं इस वचन के अनुसार हर प्रकार का वैर भाव, छल, कपट, डाह और निंदा छोड़ने की कोशिश करूंगा। ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। आमीन। हालेलुया। आइए दूसरा वचन आगे लिखा है, ध्यान दीजिए। पहला और दूसरा जो वचन है वो लगातार है। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यहाँ पे पत्रस नए जन्मे हुए बच्चे के लिए बात कर रहा है। यहाँ पर हम मसीह में इतने पुराने हुए हैं, लेकिन हमारे आज काम भी वैसे ही है, नए जन्मे हुए बच्चे की तरह। ठीक है, लेकिन हम वैसे नहीं करते। आगे कुछ बातों को हम सीखेंगे। सबसे पहली बात, जब बच्चे को दूध नहीं मिलता तो वह रोता है। हमारा रविवार मिस हो जाए, बाइबल ना पढ़ी जाए, तो कितने हैं जो रोते हैं? कोई चक्कर नहीं है। वचन कह रहा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान। यानी अब नए जन्मे हुए बच्चे को दूध ना मिले तो क्या करता है? वो रोता है। घर के सभी सदस्यों को आगे लगा के रखता है। इस बात का ध्यान दे, जो कोई रो रहा है अपना ध्यान से सुनिए। हम में से कितने हैं, अपने आप से सवाल करें कि अगर मेरी प्रार्थना मिस हो जाए, बाइबल मिस हो जाए, तो क्या हम रोते हैं? रोना छोड़िए, थोड़ी बहुत परवाह भी करते हैं, सोचते भी हैं कि ओ मेरा ये काम मिस हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान आत्मिक दूध की लालसा करो, लालच करो परमेश्वर के वचन का। हम लालच तो छोड़ो, जो मिल रहा है हम उसको लेना भी नहीं जरूरी समझते। लालच तो एक अगला एफर्ट हो गया, आगे का कदम हो गया, लेकिन पहला कदम यह है कि जो मिल रहा है हम वो भी नहीं लेते। अपने आप को जांचिए, परखिए। आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। आज परमेश्वर का वचन आपको आगे लेके जाएगा। वचन कहता है, बच्चे की समान निर्मल दूध की लालसा करो, बच्चे की समान क्रेविंग रखो कि अगर मेरा रविवार छूट गया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 1 घंटा पहले जाके कोशिश करूंगा कि जो पिछला रविवार मेरा समय गया है वो उसमें मैं कवर अप करने की कोशिश करूं, समय ज़्यादा व्यतीत करने की कोशिश करूं। हालेलुया। कितनों को वचन समझ में आ रहा है? इस बात को समझिए। वचन ये कह रहा है कि नए बच्चे के समान दूध की लालसा करो। दूसरी बात, इसी प्रकार हमें भी वैसी ही लालसा रखनी है, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम सबका उद्धार किया है, हमें पापों से अलग करके एक ऐसा जीवन दे दिया है जो एक पवित्र जीवन है। हालेलुया। तीसरा वचन, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। क्या लिखा है? वचन ध्यान से पढ़िए, मेरे पीछे पढ़िए। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। कितनों ने चखा है? अब चखने का मतलब क्या होता है? जो हम मतलब टेस्ट कर लिया, यानी 1 या 2 चम्मच में हम टेस्ट कर लेते हैं कोई खाना। समझ में आ रहा है? ऐसा ही है। लेकिन खाने की प्रोसेस तो बहुत सारी लंबी होती है। कई बार 10 चम्मच या 12 चम्मच या 12 निवाले। हमने कृपा का स्वाद तो चख लिया है, लेकिन खाते नहीं है हम। हालेलुया। हमें खाने वाले बनना है। परमेश्वर ने आपके पापों को माफ़ किया, आपके मसलों को हल किया, इसका मतलब आपने उसकी कृपा का स्वाद चख लिया है। अब केवल चखने वाले नहीं, खाने वाले बनना है। हालेलुया। आगे ध्यान से देखिए, ये एक ऐसा काम है जो हो चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप आप यहाँ पे बैठे हैं। ये एक ऐसा काम है, आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा क्रूस पे कुर्बान करके हमें छुड़ाया था। उसकी कृपा का स्वाद हमने चख लिया था। अब समय है कि अब हम उसकी कृपा को खाएं, उसकी कृपा खा पी के पालन पोषण करके बढ़ते जाएं। हालेलुया। अगर हम बढ़ नहीं रहे हैं तो हमने उसको चख के छोड़ दिया है। अब मुझे नहीं पता आपको उसका स्वाद अच्छा नहीं लगा या आपको उसके साथ चलना मुश्किल लग रहा है, वो आपका निजी मामला है। उसके बारे में मैं कोई जजमेंट नहीं दे सकता, कोई न्याय नहीं कर सकता। न्याय करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। आइए, कुछ ऐसे काम जो हमें याद रखने हैं 1 से 3 वचनों में। आगे देखिए, सबसे पहली बात, अपने जीवन के स्रोत को याद रखना कि हमें जीवन कहाँ से मिलता है, हमें किसने बचाया है, हमें कौन यहाँ पर लेके आया है। दूसरी बात, जीवन से पाप को निकालना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम बंदगी में भी आते हैं और जो कुछ हमारा पीछे घरों में चल रहा है वो लगातार चलता रहे, ये कभी भी नहीं होगा। आप पाप भी करें और परमेश्वर के साथ चलें, कोई फायदा नहीं है, कहीं भी कोई उन्नति नहीं है। तीसरी बात, परमेश्वर के सत्य की आवश्यकता को मानना, यानी हमें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है, इस बात को मानना। बहुत बार हम मानते नहीं है, मुझे किस बात की ज़रूरत है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो खुद बाइबल पढ़ सकता हूँ। नहीं, हमें परमेश्वर के वचन को गहराई में सीखने की ज़रूरत है। इसको, इस ज़रूरत को मानना होगा। जब तक आप किसी ज़रूरत को मानेंगे नहीं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत पूरी कैसे होगी। हालेलुया। समझ में आई मेरी बात? इसको मानना है कि हाँ मुझे ज़रूरत है, अपने आप को नम्र करना है कि हाँ मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है, तब ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तीसरी बात, आत्मिक प्रगति या आत्मिक उन्नति करना। आत्मिक उन्नति कैसे होगी? 10 संडे छोड़ के आने के बाद, 5 संडे छोड़ के आने के बाद नहीं, आपस में संगति करना ना छोड़ो। इंसान की एक फितरत है कि 21 दिन के बाद वो भूलने लग जाता है। तो इस बात को समझिए कि अगर हम लगातार संगति नहीं करते तो ऑटोमेटिकली हमारा जो दिमाग है वो चीज़ों को भूलने लग जाता है। संगति करने से क्या फ़ायदा होता है? संगति करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर हम विश्वास में कहीं नीचे जा रहे हैं तो आप संगति में आएंगे, आराधना में आएंगे, आराधना करेंगे, वचन को सुनेंगे, उत्साहित होंगे, परमेश्वर के साथ और समय व्यतीत करेंगे, तो वहीं पे आप गिरते गिरते फिर से उठ जाओगे। लेकिन संगति नहीं करोगे, अभी आप गिर ही रहे हो, गैप हो गया तो फिर एक दिन आप गिरोगे ही। इस बात को समझिए कि आत्मिक उन्नति करना बहुत ज़रूरी है। और अपनी आशीषों को देखें। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूल। यानी हमें अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर को लगातार धन्यवाद देते ही रहना है। हालेलुया। चौथा वचन, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। उसके पास आकर, किसके पास? यानी यीशु के पास। सुनिए ध्यान से, इधर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? उसके पास आकर, यानी यीशु मसीह के पास आकर
जिसे मनुष्यों ने, जिसे यहूदियों ने, जिसे उन लोगों ने जो अपने आप को धर्मी समझते थे, अपने आप को बड़े ही हम चर्च जाने वाले, हम प्रार्थना करने वाले, उन लोगों ने निकम्मा ठहराया। परंतु यहाँ पे क्या लिखा है? ऊंचा बोलिए, क्या लिखा है? परंतु मतलब पर, यानी बट। एक बात ध्यान दीजिए, जब परंतु शब्द आ जाता है तो उससे पहले वाले वाक्य की कोई वैल्यू नहीं होती। हालेलुया, समझ में आ रहा है? यानी अगर इन्होंने निकम्मा भी ठहराया है, जो मर्जी किया हो। अब आगे देखिए, परंतु परमेश्वर के निकट, यानी यीशु मसीह किसके निकट था? चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। हालेलुया। अब आप सोच रहे पत्थर है तो पत्थर का हम क्या करें? यहाँ पे अगर आप इसकी डीप में स्टडी करें तो इस यहाँ पर जो पतरस ने पत्थर शब्द का इस्तेमाल किया, क्यों किया है? आगे एक फोटो देखते हैं कुछ। ये दिख रहा है आपको एक पत्थर आगे, अब ये दीवार है, ये पत्थर दिख रहा है। यहां पे ये जो पत्थर है कोने का पत्थर है। ये उस समय में, पुराने ज़माने में जब घर बनते थे तो जो बड़े पत्थर होते थे, मजबूत होते थे, वो नीचे रखे जाते थे ताकि पूरी की पूरी इमारत को अच्छा बैलेंस मिल सके। ठीक है, अब ये बहुतों के लिए ठुकराया था, लेकिन ये नीचे आके पूरी बिल्डिंग को संभाल रहा है। हालेलुया, इस बात को समझिए। आगे ये देखिए, ये कॉर्नर, इनको कॉर्नरस्टोन बोलते हैं, यानी कोने का पत्थर। ये पूरा का पूरा संभालने वाला है। वचन के अनुसार यीशु मसीह को भी कोने का पत्थर कहा गया है, हमारी आधारशिला कहा गया है। अगर आज की भाषा में हम समझने की कोशिश करें, ये जो आप बीम देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, नीचे जाके अगर आप, बहुतों को पता होगा कि पूरा ऐसे सॉलिड बना के रखा गया है, तो यानी उसके ऊपर बिल्डिंग टिकी हुई है। उसी प्रकार जो इसमें बहुमूल्य पत्थर कहा गया है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए आगे देखते हैं। हमारे लिए यह बहुमूल्य पत्थर यीशु मसीह है, जिसके ऊपर हम अपनी ईंटें रख सकते हैं, जिसके ऊपर हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बहुतों ने उसे नकारा, लेकिन हमने उसे नकारा नहीं, हमने उसे ग्रहण किया। हालेलुया। अगर आपने उसे ग्रहण किया, उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। 5वां वचन, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। यहां पे क्या लिखा है? जीवते पत्थरों के समान। जीवते यानी हम कौन से पत्थर के पीछे चल रहे हैं? जीवता पत्थर। किसका? उसका नाम क्या है? ठीक है, अब उसके अनुसार हमने भी जीवते पत्थर बनना है, हमने भी यीशु के समान बनना है, एक मजबूत इंसान बनना है कि ताकि हमारे ऊपर बिल्डिंग खड़ी की जा सके। हालेलुया। इस बात को ध्यान दीजिए, अगर आप आदमी हैं, आप परिवार के मुख्य हैं, तो आपने सॉलिड बनना है कि परिवार आपके ऊपर टिक सके। और अगर आप खुद ही शराब पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, झूठ कर रहे हैं, तो आपका पत्थर खोखला है। आपको क्या लगता है कि आपके ऊपर परिवार टिक पाएगा? बोलिए हाँ या ना। नहीं टिक पाएगा। अपने आप को जीवता पत्थर बनाओ। आगे देखिए क्या लिखा है? याजकों का पवित्र समाज। किसे कहा है? हम सबको, यानी परमेश्वर की सेवा करने वालों का समाज। सबसे पहला गुण, ये लोग सौभाग्य प्राप्त किए हुए लोग हैं। इसका मतलब क्या है? यानी आप अपनी काबिलियत के कारण परमेश्वर में नहीं आए हैं, ये उसकी दया थी, इसलिए आप परमेश्वर में आए हैं। हालेलुया। दूसरी बात, पापों से शुद्ध। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो आप पापों से शुद्ध हैं। परमेश्वर ने आपको धोके चंगा किया है, धोके एक नया जीवन दिया है, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना आपका फर्ज है। तीसरी बात, सेवा के लिए तैयार। सेवा के लिए क्या है? हम में से कितने हैं जो लगातार सेवा करते हैं? सेवा करने का मतलब केवल यहाँ पे नहीं है, या ये जो कर रहे हैं ये हम आपकी सेवा कर रहे हैं, यहाँ से नीचे भी सेवकाई है। ठीक है, जब आप आते हैं तो आपको भी एक सेवा करनी है। तीसरी बात, सेवा के लिए अभिषिक्त किए हुए। हम सभी सेवा के लिए अभिषिक्त किए हुए हैं। आगे, आज्ञा मानने के लिए ठहराए गए।
अगर हम याजकों का समाज कहते हैं अपने आप को, तो आज्ञा मानने वाले होने चाहिए। सभी ध्यान से सुने, अगर हम आज्ञा नहीं मानते तो पवित्र समाज में हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। छठी बात, परमेश्वर के वचन का आदर करने वाले। हम में से कितने हैं जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं? परमेश्वर के साथ चलने वाले, पापियों को प्रभावित करने वाले, उन्हें नया जीवन देने वाले। अगर कोई पापी है उसे साफ साफ वचन में से बताना कि ये वचन के अनुसार गलत है। अगर आप परमेश्वर के पास आओगे तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, नया जीवन देगा। 9वीं बात, नेक्स्ट, परमेश्वर के संदेश को दूसरों तक लेकर जाने वाले। हम में से कितने हैं जो संदेश को दूसरों तक लेकर जाते हैं? और 10वीं बात, सबसे बड़ी बात यह कि वे परमेश्वर से बात कर सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो परमेश्वर से बात कर सकते हैं? हर कोई परमेश्वर से आज बात कर सकता है। पुराने नियम में क्या होता था? हर कोई परमेश्वर से बात नहीं कर सकता था, लेकिन आज के समय में हमारे पास एक रास्ता है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, परमेश्वर से बात कर सकते हैं। आगे देखिए, जीवता पत्र, यीशु मसीह आत्मिक घर बनाना है ताकि पापी इस घर में आकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। हमने आत्मिक घर बनना है। हालेलुया। बोलो, मैं, मेरे पीछे बोलिए, मैं आत्मिक घर बनूंगा ताकि दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरूं। आमीन। और आगे लिखा है इसी वचन के अंदर जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। यहाँ पे क्या लिखा है? आगे बेटा, आगे, आत्मिक बलिदान, शारीरिक बलिदान नहीं। कौन सा बलिदान? आत्मिक बलिदान। हर प्रकार के आंतरिक पाप को दूर करके अपनी आत्मा को आजाद करें। हालेलुया। अच्छा, एक बात, यहाँ पे बलिदान लिखा है, बलिदान का मतलब क्या है? कोई बता सकता है बलिदान का मतलब, यानी कुर्बानी का मतलब क्या है? पिछले रविवार कोई एक भाई आया था, तो मैंने उससे पूछा कि आराधना में क्यों नहीं आ रहे, सॉरी आज आप आराधना में कैसे आ गए? कह रहे आज थोड़ा टाइम लग गया। मैंने उसको बोला फिर ये तो बलिदान थोड़ी ना हुआ, ये आपको टाइम लग गया तो आप आराधना में आ गए, परमेश्वर के लिए कोई कुर्बानी नहीं हुई। हालेलुया। कुर्बानी का मतलब ये होता है, अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करें तो आपको पिंच होना चाहिए, आपको पेन होना चाहिए। कितनों को समझ में आ रहा है? अगर आप किसी चीज का बलिदान कर रहे हैं तो आपको पेन होना चाहिए, तभी उस पेन के ऊपर आशीष आएगी। अगर आपके पास टाइम बचा तो आप आराधना में आ गए तो वो बलिदान नहीं है, वो अपना एक टाइम कंफर्ट जोन से आप बाहर आए। बलिदान, आत्मिक बलिदान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी को कुछ देना है, यानी किसी ऐसे ज़रूरतमंद की सहायता करनी है, बलिदान करना है, तो अपने आप को पिंच करवाओ। इस बात को समझिए, आत्मिक बलिदान। आपको लगता है कि आपने शराब नहीं पीनी है वचन के अनुसार, तो नहीं पीनी है, आपको पेन होगा, उस बात को समझिए। आगे लिखा है अपनी आत्मा को आज़ाद करें। अपनी आत्मा को आज़ाद करने का मतलब क्या है? कि हर प्रकार की बुरी संगति, बुरे विचारों को दूर करके और हर प्रकार का क्रोध दूर करके अपनी आत्मा को आज़ाद रखो, ताकि आपके और परमेश्वर के बीच में संबंध बन सके। हालेलुया। छठा वचन, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन के कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। साधारण भाषा में कहा जाए, जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अगला वचन, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया। हो सकता है आज हमारे रिश्तेदार, भाई बहन हमें पसंद ना करते हो, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आप कोने के सिरे का पत्थर ठहराए जाओगे। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें, उस पर विश्वास रखें, उसके साथ चलते रहें। एक ना एक दिन परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा बड़ा कार्य करेगा कि आपके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होगी। हालेलुया। फिर उस बिल्डिंग को कोई गिरा नहीं सकेगा। लोगों ने यीशु को नकारा था। नेक्स्ट,
परंतु वही जीवन का आधार बन गया। इस बात को समझिए कि लोगों ने यीशु को नकारा था, आज हमें नकार रहे होंगे। कोई अगर आप नौकरी मांगने जा रहे हो तो कोई दे नहीं रहा होगा, चिंता मत करो, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। 8वां वचन, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए हैं। अब इस वचन को ध्यान से समझिए, ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान। अभी हम जीवते पत्थर की बात कर रहे हैं, तो ठेस लगने का मतलब क्या है? आगे देखिए, जो विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा, जो नहीं करेगा उसका न्याय होगा। हालेलुया। यानी इस बात को समझिए, यहाँ पे मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह खड़ा है और वो जीवता पत्थर है। आपने विश्वास किया कि ये मेरी आधारशिला है, ये मेरी नींव है, मैं उसको अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ। और एक दूसरा व्यक्ति उसको अपना उद्धारकर्ता नहीं मानता, जानता है कि परमेश्वर ने उसे छूकर एक नया जीवन दिया है, उसे एक ऐसा जीवन दिया जो पापों से अलग जीवन है, लेकिन उसका इनकार करता है, तो इस वचन के अनुसार उसके लिए वो ठेस का पत्थर ठहरेगा। हालेलुया। यानी उसका न्याय किया जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, परमेश्वर के अगर आप चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर के न्याय से बचना हो तो उसके अनुसार, वचन के अनुसार हमें चलना होगा। 9वां वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। यहाँ पे क्या लिखा है? चुना हुआ वंश। आगे देखिए, चुना हुआ वंश का मतलब क्या है? जो परमेश्वर के कोप से बचा हो। जो परमेश्वर के कोप से क्या हो? इसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर के क्रोध से बचा हुआ। अगर आप पुराना नियम पढ़ें तो इजरायलियों ने बहुत कुड़कुड़ाया, फिर भी परमेश्वर अपने दासों की प्रार्थनाओं को सुनकर अपने क्रोध से उन्हें बचाता था। इसका मतलब वो चुने हुए लोग हैं। आज भी हम मसीह में चलते हुए भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। उसे क्षमा मांगते रहें, प्रभु मुझे हिम्मत दे कि मैं ये गलती छोड़ने पाऊं, ताकि मैं ये चुना हुआ वंश कहलाने पाऊं। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। बोलिए मैं चुना हुआ वंश हूं। आगे देखिए, राजपदधारी, याजकों का समाज, ऐसे लोग जो यीशु के साथ मिले हुए, क्योंकि वही महायाजक है। इसका मतलब क्या है? हम राजपदधारी याजकों का समाज, इसका मतलब क्या है? यीशु महायाजक है और यीशु फिर से लौटकर आने वाला है और हमने उसके अनुसार चलना है, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है और हम उसका समाज बन गए हैं। हालेलुया। तीसरी बात, पवित्र लोग, जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है तो आप एक पवित्र लोग हैं। आप पाप से नफरत करने वाले हैं। अगर आप पाप से नफरत नहीं करते, पाप के साथ मैनेजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? ऊंचा बोलिए, क्या करते हैं? मैनेजमेंट। भी मैनेज करे, थोड़ा थोड़ा इधर भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा इधर भी चलेगा, तब उस वचन के अनुसार पवित्र लोग नहीं है। और आगे लिखा है, निज प्रजा, जिन्हें उन्हें अपने पवित्र लहू से धोकर धर्मी ठहराया है। परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र लहू से धोकर हमें धर्मी ठहराया है। हम उसकी क्या है? निज प्रजा। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या करो? क्या करना है? यहाँ पे यह नहीं लिखा कि गुण प्रकट करने चाहिए, यहाँ पे लिखा है करो। ये आज्ञा है। अगर आपने परमेश्वर से आशीष पाई है तो ये आपके लिए आज्ञा है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। हालेलुया। आगे देखिए क्या लिखा है। अब ऊंचा पढ़िए। अब आपका क्या फैसला है? वचन के अनुसार चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? छल कपट डाह छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? आइए हम अब आगे 10वें वचन को देखें। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। हालेलुया। क्या है? अब परमेश्वर की क्या हो? बोलिए, मैं परमेश्वर की प्रजा हूं। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर में आ गए, परमेश्वर से आशीषें ली, एक बार फिर से भटक गए, परमेश्वर फिर से दया करने के लिए तैयार है। इस बात को समझिए, इस बात को ध्यान दीजिए। यदि हम होशे की पुस्तक में पढ़ें तो परमेश्वर ने उन लोगों को फिर से मौका दिया था, आज भी हमारे पास फिर से मौका है। आगे एक लाइन पढ़ेंगे ध्यान से, इधर सब इधर देखिए। इसमें कोई संदेह नहीं, यानी कोई शक नहीं कि परमेश्वर सभी पर दया करता है, हम सब पे दया करता है, परंतु परमेश्वर उन लोगों पर विशेष दया करता है, स्पेशल ग्रेस करता है, जो उससे क्षमा मांगकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गलती हर कोई करता है। समझ में ध्यान से रखिए, ठीक है। अगर आप वचन में पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि सबने पाप किया, क्षमा मांगकर आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर उन्हें न्याय से बचाता है। हालेलुया। न्याय से आपको और कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ परमेश्वर बचा सकता है। इस बात को ध्यान दीजिए, परमेश्वर सब पे दया करता है, लेकिन खास ग्रेस चाहिए तो माफ़ी मांग के सही ढंग से परमेश्वर के साथ चलो। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है उसके अनुसार करो, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। आगे आज ये निर्णय लेना है आपने क्या करना है। पढ़िए ऊंची आवाज में क्या लिखा है, एक साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट, दूसरा पढ़िए। आधार मतलब नींव। नेक्स्ट, आगे। नेक्स्ट, दैट्स ऑल, थैंक यू। अब ये जो आपसे सवाल पूछे गए हैं, कितनों को लगता है कि मैं इन सवालों के उत्तर के रूप में अपना जीवन जी सकता हूं? आपका विश्वास आपको आपके जीवन को चलाएगा। आप हिम्मत करिए, परमेश्वर आपको हिम्मत देगा। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चल सकते हैं, तो ये एक पवित्र आत्मा का फल है। वचन के अनुसार, सुनिए ध्यान से, वचन के अनुसार यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप कभी भी आराधना में नहीं आएंगे, कभी भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करेंगे। अगर आपने 1% भी फैसला लिया है कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, तो ये पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। ये एक पवित्र आत्मा का बीज है, उसे अब फूटने दो, उसे अब पौधा बनने दो। हालेलुया। जो आपके अंदर बीज है, अब आपने जो निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, इतना ही बहुत है आपके जीवन को बदलने के लिए। हालेलुया। आइए अपनी आंख